हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस एस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले की जो वीडियो थी उस पे हमने वीपीएन के से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली, अच्छे से समझ ली क्या उसके कंपोनेंट होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों यूज़ किया जाता है। वो सारा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब हम बीपीसी में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडब्ल्यूएस ट्रैफिक मिररिंग। अब अगर आपको देखिए तो नाम से ही लग रहा होगा कि मिरर एक तरह से कि जो ट्रैफिक की है एक इमेज बनाई जा रही है। तो ये AWS ट्रैफिक मिररिंग कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये होता क्या है बेसिकली। जो आपकी इनकमिंग या आउटगोइंग ट्रैफिक होती है बीपीसी में किसी EC2 इंस्टांस पे, जैसे किसी EC2 इंस्टांस पे कुछ ट्रैफिक आ रही होगी, कुछ ट्रैफिक जा रही होगी। तो आप क्या करते हैं उसमें, जैसे मान लीजिए आपने अपाचे इंस्टॉल किया। अब अपाचे इंस्टॉल किया, अपाचे का जो लॉग बन रहा है, एक्सेस लॉग बन रहा है, एरर लॉग बन रहा है, या आपका डाटाबेस है तो डीबी के जो लॉग है, एरर लॉग है, एक्सेस लॉग है, सिस्टम के लॉग हैं। बहुत ढेर सारे लॉग बन रहे हैं, आपको सारे लॉग को जो है इंस्पेक्ट करना है। तो क्या होता है, अब जैसे आपका जो सिस्टम प्रोडक्शन में है वो प्रोडक्शन के उस सिस्टम को आप हमेशा लॉग इन करके और ऐसे लॉग एक्सेस नहीं कर सकते या नहीं देख सकते। क्योंकि कभी भी आपसे गलती से अगर एक कमांड कुछ लग गई और कोई चीज डिलीट हो गया या कोई फाइल इधर उधर हो गई या कुछ एरर आ गया, तो फिर आपको उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को, मतलब इस तरह का इशू ना आए, इसके लिए AWS ने ट्रैफिक जो है मिररिंग का कॉन्सेप्ट ले आए। अब इसमें देखिए बेसिकली होता क्या है कि आप अपने जो EC2 इंस्टांस जिस पे ट्रैफिक आ रही है उसको एक और EC2 इंस्टांस जिस पे आपका मॉनिटरिंग टूल या सिक्योरिटी अप्लायंसेस जो इंस्टॉल है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, जो आपकी इनकमिंग ट्रैफिक आ रही है उसको एक और लोकेशन पे आप राउट कर सकते हैं। जो एक तो आपके जो EC2 इंस्टांस पे बन रही है इनकमिंग आउटगोइंग वो ठीक है, सेम उसी टाइम आप एक और EC2 इंस्टांस जिस पे आपका ट्रैफिक आ रहा है, मतलब जिस पे आपका जो सिक्योरिटी अप्लायंसेज है या मॉनिटरिंग टूल है उस पे इंस्टॉल है उस पे शेयर कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब आप इसको बिना डिस्टर्ब किए सेम यही ट्रैफिक आपको उस पे भी दिखेगी और आप उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके वहां पे उस ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं, जो भी आपको चीजें देखनी है उसमें। तो आपको बिना मेन सर्वर को लॉग इन किए भी आप मेन सर्वर की जो इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा इससे पहले हमने बीपीसी फ्लो लॉग के बारे में पढ़ा था, इससे 3-4 वीडियो पहले। तो बीपीसी फ्लो लॉग में क्या था, बीपीसी फ्लो लॉग में हम सिर्फ यही करते थे, क्या करते थे कि जो हमारा बीपीसी के अंदर लॉग आ रहा है उस सारे लॉग को हम अपने, अगर बात करें क्लाउड वॉच में या S3 बकेट में, कहीं पे स्टोर करते थे और वहां से उसको मॉनिटर करते थे, देखते थे उसको। बट उसमें कुछ ना कुछ एक दो चीजें कम थी कि उसमें आपको अगर स्टोर करते थे आप उसको, या तो क्लाउड वॉच हुआ या S3 हुआ, तो वहां बहुत लिमिटेड मॉनिटरिंग सर्विसेज है। अब AWS ने क्या किया, बोला कि आप इसको और अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। तो आप इसको एक अलग इंस्टांस पे रखिए, वहां पे आपको जितनी चीजें, जितने टूल, जितने सिक्योरिटी अप्लायंसेस, जो चीजें लगानी है सब लगाइए और सब देखिए कि क्या इशू आ रहा है, क्या इशू मतलब आपकी इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक के साथ है। जैसे याद होगा आपने बचपन में, जब क्या होता था कि जैसे घर में अगर पेरेंट्स हैं और बच्चा खेल रहा है और बार बार वो बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, कभी मम्मी को कभी पापा को या मान लीजिए दादा दादी को, तो क्या करते थे लोग, बोलते थे बेटा अपना खिलौना लो और जाओ बाहर खेलो। तो क्या होता था, वो अपना खिलौना लेके और जाके बाहर खेलने लगता था। तो वो अपना जो काम है उसका खेलने का वो खेल भी रहा है, यहाँ किसी को डिस्टरबेंस भी नहीं हो रही है। सेम उसी तरह का जब आप AWS को बार बार डिस्टर्ब करने लगे कि भैया मुझे ये मॉनिटरिंग करनी है, मुझे वो अप्लायंसेज ऐड करना है, मुझे वो सिक्योरिटी का टूल उसमें इंस्टॉल करना है, तो AWS ने बोला कि भैया इतनी सारी चीजें अगर आप अपने मेन सर्वर पे कर दोगे तो जो मेन सर्वर का टास्क है वो पूरा आप समझ लो उसके ऊपर एक्स्ट्रा ही लोड डाल दिए कि सिक्योरिटी का डाल दिए, उसके बाद मॉनिटरिंग का डाल दिए, और उसके बाद बार बार आप उसको डिस्टर्ब भी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो आपका प्रोडक्शन है वो कम होने लगेगा, या आपका जो सर्वर है अवेलेबिलिटी उसकी कम होने लगेगी, मतलब स्लो हो जाएगा, डिले आएगा, लेटेंसी आएगी। तो इस सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए उन्होंने बोला कि ठीक उसी तरह जैसे छोटा बच्चा होता है कि भैया लो अपनी ट्रैफिक को ले जाओ यहाँ पे रखो और जो चीजें आपको देखनी है अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इससे आपका जो मेन सर्वर है वो भी अच्छा चलेगा और आपका जो काम है आप वो भी कर पाओगे जो भी आपको चेक करना है।
अब जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारे टूल हैं, जैसे आईडीएस आईपीएस के टूल हैं, आपको कुछ लगाना है, जैसे मान लीजिए कोई आपको ऐसा इंस्टॉल करना, ओसेक हो गया, वजू हो गया, या आपको मान लीजिए किसी और दूसरे का सिस्को के आते हैं आईपीएस आईडीएस, तो वो सारे सिस्टम अगर आपको लगाने हैं तो वो सारे सिस्टम आप क्या करोगे, एक दूसरे EC2 इंस्टांस पे लगाओगे, और सेम टाइम दो इस ट्रैफिक का मिरर जो कहा जाता है ना इमेज की, जैसे हम अगर शीशा देखते हैं तो जैसे बाहर रहता है वैसे ही शीशे के उस पार भी दिखता है, तो सेम उसी तरह की कि जो ट्रैफिक आपकी यहाँ आ रही है उसकी ही एक मिरर ट्रैफिक आपके उस EC2 इंस्टांस पे बनेगी, जहां पे आपको उसको मॉनिटर करना और सिक्योरिटी को देखना। तो अगर बात करें AWS में बहुत अच्छा फीचर है कि हम अपने ट्रैफिक को मिररिंग के थ्रू दूसरे EC2 इंस्टांस पे शेयर करके और वहां मॉनिटर कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि AWS ट्रैफिक मिररिंग है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसका यूज है। तो चलिए इसके कुछ बेसिक पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। इसकी लैब अभी मुझे लग नहीं रहा कि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं लैब भी इसकी ऐड कर दूंगा। लेकिन क्योंकि इसकी थोड़ी सी थ्योरी वाला पार्ट ही है, हल्का सा अगर कहीं पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत डिटेल में पूछा जाता है। सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर सिक्योरिटी में बात की जाएगी तो इस पॉइंट को आप जरूर पॉइंट आउट करिएगा कि AWS ट्रैफिक मिररिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अपने जो अप्लायंसेज हैं, मतलब आपकी EC2 इंस्टांस उसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो इसका हम कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेते हैं, और उसके बाद अगर आगे लैब की जरूरत होगी तो मैं ऐड कर दूंगा लैब, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इसकी लैब होगी, पर अगर आपको जरूरत होगी तो मैं ऐड कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो देखिए इसका हम सबसे पहले अगर बात करते हैं, AWS ट्रैफिक मिररिंग इज ए फीचर प्रोवाइडेड बाय अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS that allow you to capture and inspect, जो ट्रैफिक आ रही है उसको कैप्चर करो, और कैप्चर करके अगर जो भी आपको इंस्पेक्ट करना है वो देख सकते हो। इंस्पेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक इन योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, की जो आपकी ट्रैफिक आ रही है उसको आप प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हो, और उसमें जो इशू है वो आप मतलब एनालिसिस और एनालाइज कर सकते हो। तो एक तरह से जो ट्रैफिक मिररिंग है उसका यही कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक है उसको कैप्चर करो और उसको इंस्पेक्ट करो जो आपके रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार अपने बीपीसी में। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, दिस कैपेबिलिटी इज पर्टिकुलर यूजफुल फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। क्यों जरूरी है मॉनिटरिंग, बहुत जरूरी कि कौन सर्विस मतलब क्या इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक है, कोई अटैक तो नहीं है, बहुत ज्यादा आईपी से कोई ट्रैफिक बार बार नहीं आ रही है। क्योंकि भाई कोई एक आईपी, अगर आप जैसे मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है, कोई सिंगल आईपी 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार यूज करेगी। अब एक आईपी से ऐसा नहीं हो सकता कि 10 लाख बार यूज हो रहा हो। तो ये सारी चीजें मॉनिटरिंग भी आपको वहां पे होंगी। और दूसरा उसका जो पॉइंट है परफॉर्मेंस एनालिसिस, उससे आप एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपकी ट्रैफिक कोई डिले नहीं हो रही है, कुछ उसमें इशू तो नहीं आ रहा है, ये सारा। या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, जैसे मान लीजिए आपका कुछ ऐसा है कि पेमेंट से रिलेटेड है, तो अगर आरबीआई का गाइडलाइन है कि आपको सारी ट्रैफिक को मॉनिटर करना है या सारी ट्रैफिक को स्टोर करना है कि हम फ्यूचर में कभी यूज करना चाहे 2 साल बाद 3 साल बाद, तो वो सारी चीजें आपको जो है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के लिए भी ये बहुत जरूरी है। अब अगला देखिए पॉइंट है द सोर्स EC2 इंस्टांस, जो आपका सोर्स है EC2 इंस्टांस एंड टारगेट EC2 इंस्टांस विद सिक्योरिटी अप्लायंस। देखिए एक तो आपका सोर्स है वो भी EC2 इंस्टांस रहेगा, जो आपका टारगेट है वो भी EC2 इंस्टांस रहेगा, बट आप उसमें क्या है सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग टूल है जो उस पे इंस्टॉल रहेंगे। वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी इन सेम बीपीसी, आपको वो दोनों को सेम बीपीसी में रखना है, तभी आप AWS ट्रैफिक मिररिंग अलाउ कर पाओगे। ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने दूसरे बीपीसी में एक इंस्टांस बना दिया तो वहां आप शेयर नहीं कर सकते हो। वहां आप कैसे शेयर कर सकते हो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ा भी है कि इफ सोर्स एंड टारगेट आर इन डिफरेंट बीपीसी देन बीपीसी पेयरिंग मस्ट विल बी रिक्वायर्ड, कि अगर ये दोनों डिफरेंट होते हैं तो दोनों बीपीसी कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब बीपीसी पेयरिंग हो, तभी ये पॉसिबल है कि जो आपका सोर्स और टारगेट है वो AWS ट्रैफिक मिररिंग हो पाएगा। क्योंकि जब बीपीसी अलाउ होगा तभी तो ट्रैफिक आप एक जगह से दूसरे, बेसिकली हम बीपीसी पेयरिंग में क्या करते हैं ट्रैफिक को अलाउ करते हैं, मैं पिंग वगैरह करके आपको दिखाया भी था जब बीपीसी पेयरिंग पढ़ा रहा था इससे पहले। तो उसमें मैं आपको यही दिखाया था कि उसमें क्या था कि हम एक बीपीसी से दूसरे बीपीसी के इंस्टांस के प्राइवेट इंस्टांस को कनेक्ट कर रहे थे। तो वही सिचुएशन यहाँ भी है कि अब क्या हम कर रहे हैं
कि जो सोर्स और टारगेट अगर डिफरेंट बीपीसी में है तो आपको क्या करना होगा, बीपीसी पेयरिंग आपको करनी होगी। तो अगर आप देखो तो जो सोर्स और टारगेट अगर डिफरेंट में हो, बीपीसी पेयरिंग कर देते हो, तो वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपका बीपीसी भी आइसोलेट हो गया, आप उस वाले बीपीसी को यूज ही नहीं कर रहे हो। तो ये भी लोग यूज करते हैं कि डिफरेंट बीपीसी में सोर्स और टारगेट रखते हैं। बाकी अगर आपका मतलब छोटा प्रोडक्ट है या बेसिक वाला करना है, तो आप सेम में भी कर सकते हो। सेम में ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें ट्रैफिक को ट्रांसफर होने में टाइम नहीं लगेगा और मिरर आपका बनता हुआ जाएगा। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके कुछ की फीचर हैं वो भी जान लेते हैं, बहुत बेसिक ही हैं। और जो मैंने शुरू में 2-3 लाइन बनाया वही सारा है, उसके बाद उसको बार बार मतलब अगर बोला जाए तो आपको लाइन और डेफिनेशन की बात की जाए वो है, बाकी सारी बातें वही हैं। तो देखिए एक तो हो गया क्या करता है, की फीचर क्या होते हैं एडब्ल्यूएस ट्रैफिक मिररिंग के। एक तो पैकेट कैप्चर करता है कि जो आपका पैकेट जितना है उसको कैप्चर कर सकते हैं। उसमें भी आप ऐसा नहीं है कि आप सारा यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो कुछ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर लोकेशन या वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा है कि ट्रैफिक मिररिंग अलाउ यू टू कैप्चर फुल पैकेट डाटा और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ पैकेट, या तो पूरा करना चाहो या कोई पर्टिकुलर टाइम, कि भाई इस टाइम हमें कुछ डाउट लग रहा था तो उस टाइम का हम देखेंगे, तो वो भी आप पर्टिकुलर टाइम का कैप्चर कर सकते हो फ्रॉम द नेटवर्क इंटरफेसेस ऑफ योर EC2 इंस्टांसेस। कि कहाँ से, अपने EC2 इंस्टांस से आप जो भी चाहो, या तो आप मेन वाला करना चाहो पूरा, या अगर थोड़े कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन का या पर्टिकुलर पैकेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो एक तो आपका क्या हो गया फीचर में पैकेट कैप्चर। ये कहीं आपसे पूछा जा सकता है कि AWS ट्रैफिक मिररिंग के क्या फीचर होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। एक क्या हो गया, आपका ये पैकेट कैप्चर हो गया। दूसरा क्या हो गया, इंटीग्रेशन एंड मॉनिटरिंग टूल। जो आपके इंटीग्रेशन और जो आपके मॉनिटरिंग टूल है या सिक्योरिटी टूल है, उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो और उसको उसके थ्रू आप देखो क्या काम कर सकते हो। यू कैन मिरर नेटवर्क ट्रैफिक टू मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी टूल सच एज इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम जो मैं बता रहा था, IDS, और इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम, IPS, और पैकेट एनालाइजर एंड नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल। इसमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। एक तो डिटेक्शन यूज कर सकते हो, एक प्रिवेंशन। अगर आपको याद होगा तो इससे पहले जब मैं गेटवे लोड बैलेंसर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने ये सब बताया था कि IDS क्या होता है, IPS क्या होता है, पैकेट एनालाइजर क्या होता है, और नेटवर्क मतलब ये सारे टूल क्या होते हैं। तो उसमें मैंने बेसिक आइडिया दिया था, अगर नहीं आपको पता होगा तो आप वहां से देख सकते हो गेटवे लोड बैलेंसर से। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई कि ये सारा यूज हम कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। और उसके बाद क्या एडवांटेज है, उसके बाद आप ट्रबल शूटिंग एंड एनालिसिस, उसमें आप क्या करेंगे, ट्रैफिक मिररिंग हेल्प्स इन ट्रबल शूटिंग नेटवर्क इशू बाय प्रोवाइडिंग पैकेट लेवल विजिबिलिटी इनटू द ट्रैफिक फ्लो थ्रू योर बीपीसी। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ इशू आ रहा है कि भाई कोई बंदा बोल रहा है ये ट्रैफिक नहीं अलाउ हो रही है, ये ट्रैफिक डिनाई हो जा रही है, मैं आपकी वेबसाइट पे जेन्युइन बंदा हूँ, मैं आपकी वेबसाइट पे कुछ खरीदने आया हूँ, मेरा डिनाई हो जा रहा है, उसका कंप्लेन आया है ऐसे। तो ये इस तरह की चीजें, या कुछ आपको एनालाइज करनी हो कि भाई इस टाइम कैसी ट्रैफिक रही, या कितने लोग क्या चीजें मतलब किस पेज पे हिट कर रहे थे, तो ये सारी चीजें आप करके बाद में मतलब एनालिसिस भी कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि आप ट्रबल शूटिंग और एनालिसिस भी, अगर आपको कुछ करना है, इशू आता है, तो वो भी कर सकते हो। एंड उसके बाद देखिए क्या है, कंप्लायंस एंड ऑडिटिंग, जो भी मैं बात कर रहा था कि उसमें देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, the captured network traffic can be used for compliance auditing, forensic analysis, and incident response purpose, helping you meeting regulatory requirement and security standard। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जैसे मान लीजिए कि कुछ RBI का है, उनका कुछ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, या कुछ उनके रूल हैं, या मान लीजिए कोई और साइट हुई उसके कुछ मतलब वो किसी के स्टैंडर्ड में आ रहा है, तो उस तरह की चीजें तो आपको क्या है कि उसमें कंप्लायंस में ये बोला जाता है कि जो आपकी जितनी भी इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक है उनको हमें देखना। जैसे मान लीजिए बैंक है, अब बैंक को बोला गया है कि आप 1 साल तक जितने भी लोग पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, उसका मुझे रिकॉर्ड रखना है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे।
जैसे जो नेट बैंकिंग या इस तरह का यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि अगर मान लीजिए कल का किसी के ऊपर कुछ केस होता है या कुछ फ्रॉड पकड़ा जाता है कि भाई ये बंदा हमारे अकाउंट से 1 लाख निकाल लिया, तो उसकी जब ट्रैफिक आपको मिलेगी, किस आईपी से आया था, क्या लोकेशन हो सकती है, क्या चीजें, तो उस लिए आरबीआई आपको बोलती है कि आपको इतना दिन का डाटा रखना है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, जैसा आपका मतलब सिस्टम हो और उस पे जैसी उसकी मतलब सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हो। तो ये सारी चीजें होती हैं कि आपको बाद में एनालिसिस करने के लिए अगर कुछ क्राइम वगैरह होता है तो आप वहां यूज कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसके की फीचर क्या है। आपको देखिए पैकेट कैप्चर हो जाएगा, आप इसको जो मॉनिटरिंग टूल और सिक्योरिटी अप्लायंसेज हैं उनके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ट्रबल शूट और एनालिसिस में यूज कर सकते हैं, और कंप्लायंस एंड ऑडिटिंग जो एक स्टैंडर्ड होता है उसको फॉलो करते हुए आप इसका यूज कर सकते हैं, मतलब ट्रैफिक मिररिंग के थ्रू। अब देखिए ये हो गया की फीचर। अब बस इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका यूज क्या है, बस उससे ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है। तो ये देखिए जो AWS का ट्रैफिक मिररिंग है उसका यूज क्या है, मुझे लग रहा है कि ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं, 4-5 बार, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो उसमें कुछ नया नहीं है, बस उसी को यह है टर्म में लिख दिया गया है, और आप कहीं जाओगे तो आप भी ऐसे बड़े बड़े टर्म फेंक के मारोगे तो सामने वाला थोड़ा इम्प्रेस होगा। मतलब ऐसे है ना कि अगर आप जाके सिंपल बोलोगे कि भैया सारा डाटा ला के हम मॉनिटर कर लेते हैं, हमें कुछ देखना हो देख लेंगे, तो नहीं। पर उसी को आप देखो ऐसे लिखा हुआ है कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड फॉरेंसिक्स, तो लगेगा कि हाँ भाई कितनी बड़ी बात कर रहा है। तो बस वही वाली बात है यहाँ पे। तो वो हम देख लेते हैं, 4-5 पॉइंट है। मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि आप थोड़े मतलब ऐसा पॉइंट रहे कि सामने वाला इंप्रेस भी हो कि हाँ भाई मतलब थोड़े टर्म बंदा मार रहा है तो वो जान रहा है, ये नहीं है कि कहानी की तरह कहीं से सुन के आया है और वो बोल रहा है। तो ये देखिए उसका, देखिए यूज ऑफ AWS ट्रैफिक मिररिंग में क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, जो आपका सिक्योरिटी और सारी चीजें हैं मॉनिटरिंग आप प्रॉपर कर सकते हो कि कौन सी ट्रैफिक आई, किस आईपी से आई और कहाँ पे किस लोकेशन की, सारी चीजें मतलब आप एक्सेप्ट वहां से पता लगा सकते हो। दूसरा देखिए आपका क्या हो गया कि इंसिडेंट रिस्पांस एंड फॉरेंसिक, आपका जो है कि कोई अगर मान लीजिए कि कुछ क्राइम, जो मैं अभी बात कर रहा था कि अगर उस तरह का कुछ होता है और आपको, अगर आपके पास ट्रैफिक रहेगी तभी आप कुछ एक्शन ले पाओगे ना, कि किस आईपी से ट्रांजेक्शन हुआ या कौन सी आईपी यूज की गई, क्या उसका सारी चीजें आती है। मतलब ये भी आता है कि कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा था, वो सब भी सारी डिटेल आती है। तो वहां से आप एक तरह से कुछ ना कुछ आपको क्लू मिल जाएगा कि जिसपे आप आगे की कार्रवाई कर सको। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे है कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग। ये जरूरी होता है, जो अभी मैं बता रहा था कि बहुत सारे जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको आपको फॉलो करने होते हैं, तो उसमें भी ये हेल्पफुल है। उसके बाद आप देखिए क्या है, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस एनालिसिस की, जो आपका एप्लीकेशन है, जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा हिट किया तो कितने देर बाद उसका रिस्पांस सिस्टम को मिला, फिर सिस्टम ने कितने देर बाद उसको रिस्पांस किया। तो इस सारी तरह की चीजें, जैसे मान लीजिए ट्रांजेक्शन हुआ तो वो देखेंगे कि कब ये ट्रांजेक्शन उसने हिट मारी, कितने देर बाद इसका रिस्पांस पाया और कितने देर में ये सक्सेसफुल रहा। तो इस तरह की चीजें आप अपने परफॉर्मेंस से, कहीं डिले तो नहीं आ रहा है, ऐसा है कि पता चला वो ट्रैफिक हिट कर रहा है, रिस्पॉन्स ही नहीं सिस्टम आपका भेज रहा, तो ये सारी चीजें आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं ट्रैफिक के द्वारा। उसके बाद आप देखिए है नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, की आपका जो नेटवर्क है वो परफॉर्म कैसे कर रहा है, मतलब उसकी एफिशिएंसी कैसी है, रिस्पांस कितने देर में दे रहा है, ये सारी चीजें आप उसमें पता लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है, डाटा लॉस प्रिवेंशन, जैसे मान लीजिए कोई डाटा लॉस हो रहा है, कि अगर आप मान लीजिए कि कोई बंदा हिट कर रहा है और पता चला 10 ट्रैफिक आई आपके सिस्टम पे, सक्सेसफुली 3 पहुंची, बाकी मतलब ड्रॉप हो गई। तो आपको ये भी पता चलेगा कि भाई हाँ इतने ट्रैफिक हमारे सिस्टम पे आने से पहले ही डिनाई हो जा रहा है और इतने ट्रैफिक को अलाउ कर रहा है। तो क्यों डिनाई हो जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं आपने कुछ ऐसा रूल लगा रखा है कि ट्रैफिक को ही नहीं अलाउ हो रहा है, और मतलब आपने कुछ मतलब ऐसा है सिक्योरिटी पे कि बहुत हाई लेवल की लगा रखी है कि वो अगर कुछ भी सस्पिक्स दिख रहा है उसको तो उस ट्रैफिक को वो डिनाई कर दे रहा। तो इस तरह की चीजें आपका डाटा लॉस प्रिवेंशन भी उस पे होता है। तो ये सारे पॉइंट जो होते हैं वो AWS ट्रैफिक मिररिंग के हैं। अब अगर बात करते हैं कि देखिए जो आपको सिर्फ और सिर्फ यही प्रोसेस भी इसका है कि आपका एक EC2 इंस्टांस है और उसी
ट्रैफिक को आप एक दूसरे EC2 इंस्टांस पे राउट कर दोगे। बस इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट है। अगर अभी हम बात करते हैं, एक बार हम इसको अभी आपको मैं गूगल पे दिखा भी देता हूँ इसका डायग्राम, तो आपको एकदम समझ में आ जाता है उससे। बाकी अगर होगा कमेंट करिएगा, तो मैं इसकी लैब भी डाल दूंगा। कोई बहुत इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं कि AWS ट्रैफिक और मिररिंग, यहाँ पे देखिए आ गया। यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये सोर्स का है मिरर, और उसके बाद यहाँ से ये आया ये टारगेट। तो ये देखिए यहाँ से आपकी ट्रैफिक आ रही है। ट्रैफिक आपकी किससे आती है? इंटरनेट गेटवे से। इंटरनेट गेटवे से आपके बीपीसी के अंदर आई। ये आपका मेन सर्वर है जिसपे आपकी सारी चीजें इंस्टॉल है। ये इसी के साथ पैरेलल में ही आपके पास एक और जो ट्रैफिक मिररिंग होगा वो लगा होगा। वो आपका क्या करेगा, जो दूसरा EC2 इंस्टांस है जिसपे आपका सिक्योरिटी अप्लायंस हो गया या मॉनिटरिंग टूल हो गया इंस्टॉल है, उसके साथ भी वो शेयर कर देगा। बस इतना सा ही काम है। उसके बाद आप इस पे जो है अपना एनालिसिस करके और बार बार देख सकते हैं। जैसे देखिए बहुत ढेर सारी इमेज हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो मिरर का है वो टारगेट है। देखिए यहाँ से इंटरनेट से ट्रैफिक आई, मिररिंग ट्रैफिक। यहाँ से देखिए ये नॉर्मल ट्रैफिक है, EC2 इंस्टांस। ये दो हमारे जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन सर्वर है। तो इन दो एप्लीकेशन पे हमारे वो जो ट्रैफिक है वो जो आई है और गई है, यहीं से होके जाएगी इसी रास्ते से। यहाँ पे आई, यहाँ से होके आई जाएगी दोनों की। अब वो उसी को बोले कि इसी को आप ट्रैफिक मिरर कर दीजिए और मिररिंग फिल्टर लगा के, और एक हमारा तीसरा इंस्टांस है उस पे भेजिए। तो ये आप एक तरह से समझो कि जो यहाँ पे ट्रैफिक आ रही थी उसको एक और रास्ते पे राउट कर दिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिफरेंट, जो ट्रैफिक यहाँ आ रही थी वही ट्रैफिक इस पे जाएगी। तो ये मुझे लग रहा है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। डायग्राम काफी होंगे, आप देख भी सकते हैं, कुछ इसमें ऐसा डिफिकल्ट सा नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन कहीं कहीं पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। क्या धीरे धीरे जो इंटरव्यूअर हैं वो एडवांस होते जा रहे हैं, लोगों को वो जान गए हैं कि बेसिक चीजें बंदों को पता है, तो इसलिए अब उसमें वो ऐड करते जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अभी आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है और इसका यूज क्या है, इसके जो आपको बोले तो की फीचर क्या है, वो सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर इसकी रिक्वायरमेंट लगी तो वैसे मुझे जरूरत तो नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाह रहे हैं तो मैं इसकी लैब भी बना दूंगा आगे, और उस पर आप लैब करके देख भी सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आजकल मैं लगातार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।